नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मशास्त्र चैनल में। कार्तिक मास की चतुर्थी को इस भारत का मनाया जाने वाला बहुत बड़ा त्यौहार है और स्पेशली फॉर विमेंस हैं। और आज के दिन जो पुरुष है उनकी लंबी आयु की कामना के लिए और उनके जो व्यवसाय होते हैं उनमें वो तरक्की करे, इसकी कामना के लिए स्त्रियां एक बहुत बड़ा एक प्रकार से व्रत लेती हैं। और इस व्रत का नाम है, आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे, करवा चौथ। जी हाँ, हमारे देश में वट सावित्री व्रत है, उसी प्रकार से करवा चौथ भी है। और उत्तर भारत में जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं यहाँ पर ये त्यौहार जोर शोर से मनाया जाता है। तो अभी आज से 4 दिन पहले एक पर्व था हिंदू धर्म का, शरद पूर्णिमा थी, वो भी बहुत बड़ा एक पर्व है। तो कार्तिक मास में आज चतुर्थी को करवा चौथ है और इससे संबंधित एक स्टोरी है। अब देखिए, स्टोरी जो है बेसिकली मैं अच्छे से क्लियर नहीं समझा सकता, तो अगर ये स्टोरी एक सुहागिन के मुंह से ही आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाता हूँ आज करवा चौथ यहाँ पे। तो स्पेशल हमारे गेस्ट आए हैं। वेलकम टू द चैनल। नमस्कार। नमस्कार जी, तो आप हमारे जो दर्शक गण हैं इनको करवा चौथ की जो स्टोरी है ये आप एक्सप्लेन कीजिए। करवा चौथ की स्टोरी बहुत ही रोचक है। जैसा कि इस व्रत को रखने से सबको पता है पति की दीर्घायु की कामना की जाती है। और इसकी स्टोरी ये है कि करवा नाम की एक स्त्री होती है जो कि अपने पति के लिए व्रत रखती है। तो इस व्रत में जब उसके पति तालाब में स्नान करने के लिए जाते हैं तो उसको मगरमच्छ ने पकड़ रखा होता है। तो वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, करवा करवा। जब उसकी पत्नी ये आवाज़ सुनती है तो वो अपने पति के पास जाती है। फिर वो देखती है कि मगरमच्छ ने उसके पति को जकड़ रखा है। फिर वो अपने पति को मगरमच्छ के मुंह से छुड़ाती है और खुद मगरमच्छ के मुंह में चली जाती है। फिर जब वो यमलोक में जाती है तो यम पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो वो बोलती है कि यदि पति हमारा जिंदा है तो पति से ही हमारा सब कुछ है और मैंने अपने पति को जीवन दान देने के लिए अपने आप को मैं समर्पित करी हूँ। तो उसने यमराज उसकी बात सुन के खुश हो गए। फिर वो बोले कि अब बताओ आपको क्या चाहिए। फिर वो बोली कि आप ना, मगरमच्छ ने उचित कार्य नहीं किया था, उसने मेरे पति को जकड़ रखा था। तो आप मगरमच्छ को दंड दे दो और हमारे पति को दीर्घायु की मतलब लंबी उम्र की कामना मैं करती हूँ और हम दोनों की वैवाहिक जीवन अच्छे से हो, सुख संपन्न से बीते, इसी कामना के साथ मैं आपसे आशीर्वाद लेती हूँ। ऐसा करके यमराज खुश हो गए और उनको आशीर्वाद दिया। फिर तभी से उसी दिन से ये करवा चौथ का व्रत मनाया जाने लगा पूरे। तो जैसे आपने अभी करवा चौथ की जो स्टोरी है, जो कंसर्न स्टोरी है उसके बारे में सुना, तो एक दो सवाल और पूछते हैं हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज के। मेरा आपसे एक सवाल है कि जो आज की यंग जनरेशन जो है इसमें जो करवा चौथ है, क्या आपको लगता है कि केवल ये एक फैशन के लिए हो गया है? अगर है तो थोड़ा आप उसके ऊपर एक व्याख्या कर सकते हैं। मतलब आपको क्या लगता है, आप भी एक न्यू जनरेशन के ही हैं। ऐसा तो नहीं है, जो हमारे मतलब इस तरह से संस्कृति भी चलती रहे, फैशन के लिए भी है और साथ में ये स्त्रियों के लिए जो मनोरंजन हो जाएगा उसके लिए भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फैशन के लिए ही है, मतलब अपने संस्कृति भी चल जाएगी। और तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि करवा चौथ में जो स्त्रियां होती हैं सुबह से लेकर शाम तक एक प्रकार से निर्जला ये व्रत ही है और पानी तक नहीं पीती हैं। ये कितना कठिन ये व्रत है, तो इन्हीं से जानते हैं, हमारे स्पेशल गेस्टों से जानते हैं कि ये कैसे इस व्रत को रख लेती हैं। करवा चौथ का निर्जला व्रत है, लेकिन स्त्रियों के बीच एक उमंग भी होती है, उत्साह होती है। इसी उमंग और उत्साह को लेकर के उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि क्या पहनने हैं, क्या तैयारियां करनी हैं और कौन सी चीज़ें। तो उनका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट होता है, वो चीज़ों को करने में बिजी होती है, तो उन्हें पता भी नहीं लगता है और टाइम भी इजिली वे में निकल जाता है। और फिर एक तो पर्व का वो भी उमंग भी होता है, इस कारण से पता ही नहीं लगता और हॉलीडे निकल जाता है। करवा चौथ माता की जय हो। इतनी
ये कुछ झलकियाँ थी आपके लिए करवा चौथ की स्पेशल की। तो मेरी आप सबसे आग्रह है कि इसी प्रकार से प्रेम पूर्वक जीवन बिताते रहिए। देखिए जीवन जो है बहुत छोटा है, लेकिन आपस में भगवान ने ऐसे दो व्यक्ति दिए होते हैं जो आपस में मिल बांट के अपने गमों को, खुशियों को मिल बांट के जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को।